उज़ैर बलोच कहता है कि मैंने कत्ल करना था, कत्ल के लिए 3 पुलिस मोबाइल है मैंने जमा की, बंदे अगवा किए, पुलिस मोबाइल इस्तेमाल किया, सर तन से जुदा किया, उसके ऊपर फुटबॉल खेला, बत्ता उसूलों के लिए मुसल्लह ग्रुप बनाए जो कि बत्ता उसूल करते थे। बत्ता जा रहा है जरदारी के बहन को। कौमी असम्बली में उज़ैर बलोच JIT की गूंज। मुराद सईद उज़ैर बलोच का 164 का बयान ले आए। कहा, उज़ैर बलोच ने बताया पीपल्स पार्टी के कहने पर कत्ल के बाद सर से फुटबॉल खेली, भत्ते की रकम आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को जाती थी, अगवा में SHO मदद करता था। यूसुफ बलोच के कहने पर 500 से जायद जराइम पेशा अफराद में पैसे तकसीम किए गए। सियासी जलसों को कामयाब करने के लिए ताकत का जोर लगाया गया। एक बार फिर मुराद सईद की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, अक्सरियत फिर वॉकआउट कर गई। कोरम की निशानदही भी की, जिसके बाद शाजिया सुमरो ने मुराद सईद की जानिब हेडफोन फेंका जो उन्हें नहीं लगा। किसी के घर में अगर कोई मोटरसाइकिल या साइकिल सवार आए और एक लिफाफा दे जाए, आपके बारे में अगर कसीदा गोई करे या शायरी कर दे तो कैसा लगेगा? क्या हम इसको अलाउ करें इस हाउस में? एक है जी इस पर तो दस्तखत नहीं है, दूसरे हैं इस पर 4 हैं, तीसरी है इस पर ये है। खुदा के लिए इस हाउस को तमाशागाह ना बनाए। जो JIT ऐवान में लहरा दी गई उस पर दस्तखत ही नहीं थे। क्या यह हो सकता है कि मोटरसाइकिल वाला आया, लिफाफा दे गया, आपने उसे ऐवान में लहरा दिया? क्या आपको अच्छा लगेगा कल कोई हमें लिफाफा दे और बगैर तस्दीक पढ़ना शुरू कर दें? राजा परवेज अशरफ की कौमी असम्बली में तनकीद। कहा, यह हाउस इसलिए नहीं कि हर बात सोचे समझे बगैर कहें। इस हाउस को एक दूसरे को गालियां देने वाला मत बनाएं। मुझे लगता है आप जानबूझकर वजीर आजम की बेइज्जती कराते हैं। माफियाज उन पर इल्जाम लगा रहे हैं जो जान खतरे में डालकर हमारा तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। इन माफियाज ने हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाया। जब माफिया सियासी पार्टियों को कंट्रोल और क़यादत करें तो कौम को नुकसान होता है। विफाकी वजीर अली जैदी का ट्वीट। लिखा, आइए बतौर कौम सियासत में जुर्म को हमेशा के लिए खत्म करने का आज़म करें। इसका मुस्तकिल हल 2 साल तक बनेगा क्योंकि इन हुकूमतों ने कोई काम नहीं किया। अगले साल मजीद के इलेक्ट्रिक अपने रिसोर्सेज से एनर्जी प्रोवाइड करेगी। 2 साल के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि मसले का हल कब होगा, तो आप कह रहे हैं अगले 2 साल में हम आपको बताएंगे। ये जवाब है? कराची में लोड शेडिंग के मामले पर PTI और पीपल्स पार्टी में नोक झोंक। शाजिया मरी ने पूछा कि कितने अरसे में कराची से लोड शेडिंग खत्म होगी। उमर अयूब बोले, पीपल्स पार्टी खा पी कर चली गई, मसाइल हमारे लिए छोड़ गई। सिंध में पीपल्स पार्टी तरक्याती काम में रुकावटें खड़ी कर रही है। के इलेक्ट्रिक का मुस्तकिल हल 2 साल में निकलेगा। परवेज अशरफ जवाब में बोले, पिछली हुकूमतों पर जिम्मेदारी डालने की बात 2-4 माह तो चल सकती है, पर अब 2 साल बाद हो रहे हैं। इसे कहते हैं सवाल गंदुम जवाब चना। 2 साल बाद कह रहे हैं कि लोड शेडिंग का मसला मजीद 2 साल में ठीक होगा। ये तो आपकी परफॉर्मेंस है। क्या कराची में पहली बार लोड शेयरिंग हो रही है? राजा परवेज अशरफ और ख्वाजा आसिफ दोनों बिजली के वजीर रहे। दोनों ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? PP और नून लीग की हुकूमतों ने कराची में बिजली पैदा की, ना बाहर से बिजली का इंतजाम किया। असद उमर की कौमी असम्बली में अपोजिशन पर तनकीद। हुकूमती इत्तेहादी MQM भी लोड शेडिंग पर सरापा एहतजाज। पार्लियामेंट के बाहर मंगल को धरना देने का ऐलान कर दिया। अमीनुल हक का कहना है कि इलेक्ट्रिक माफिया का तर्ज इख्तियार करता जा रहा है। कि इलेक्ट्रिक ने रियासत के अंदर रियासत बना रखी है। कभी सुई गैस तो कभी बारिश पर इल्जाम लगा दिया जाता है। मैं समझता हूँ आप रिकॉर्डिंग चेक कर लें। मैंने इनको डायरेक्ट कुछ भी नहीं बोला। मैंने तो एक जनरल बात की है। आप बस उस पे भी 50 साल में उन्होंने क्या किया, मेरी बहनें हैं, हमारे कुलीग्स हैं, इनके लिए मैंने कुछ भी नहीं कहा। बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली असलम खान की जानिब से नामुनासिब अल्फाज के इस्तेमाल पर पीपल्स पार्टी की खवातीन अरकान का एहतजाज, शोर शराबा। डिप्टी स्पीकर खामोश कराते रहे। डिप्टी स्पीकर के कहने पर असलम खान ने माजरत कर ली। गैर एलानिया लोड शेडिंग से तंग कराची वाले सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए। गैर एलानिया लोड शेडिंग ओवर बिलिंग के खिलाफ दरखास्त फौरी समाअत के लिए मंजूर। दरखास्त गुजार का कहना है कि 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग से लोग तंग आ गए हैं। सियासी जमात सिर्फ सियासत कर रही है।
कि इलेक्ट्रिक को गैर एलानिया लोड शेडिंग से रोका जाए। गफलत और लापरवाही पर नेपरा को कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। हाई कोर्ट में पेट्रोल की किल्लत के केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें मुतमईन ना किया गया तो लिख दूंगा कि इस हुकूमत में बैड गवर्नेंस की इंतहा रही। मुझसे कुछ छुपाया गया तो किसी अफसर को नहीं छोड़ूंगा। पेट्रोलियम बहरान पर इंक्वायरी कमीशन होना चाहिए जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी पूछे। इतना बड़ा क्राइसिस आया, क्या किसी की जिम्मेदारी थी या नहीं? वजारत पेट्रोलियम ने पेट्रोलियम मसनूआत से मुताल्लिक क्या पॉलिसी बनाई? हमने ये बड़ी ईद पे, ये कुर्बानी की ईद पे लापरवाही की तो फिर ख़तरा ये है कि फिर एकदम ये फैल जाएगी वायरस, फिर इन्फेक्शंस बढ़ जाएंगी, अस्पतालों पे प्रेशर पड़ेगा। इसलिए सादगी से मैं अपील करता हूँ कि सादगी से ये बड़ी ईद मनाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में आइसोलेशन अस्पताल इन्फेक्शन ट्रीटमेंट सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी हमरा थे। NDMA ने 250 बेड्स का अस्पताल सिर्फ 40 रोज में तैयार किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ईद कुर्बान सादगी से मनाने की अपील कर दी। कहते हैं लापरवाही बरती गई तो कोरोना फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। 15 सितंबर से हमने ये फैसला किया है कि तालीमी अदारे जो हैं वो खुल जाएंगे। इसमें यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, बाकी जितने भी नौइयत के तालीमी अदारे हैं वो खुलेंगे। वफाकी वज़ीर तालीम का 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। शफकत महमूद कहते हैं कि अगस्त में फैसले पर नजरसानी करेंगे। सेहत के मामला ठीक हो जाएं तो 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोल देंगे। तालीमी इदारे खोलने के लिए सूबों से SOPs मांगी है। जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया ने FBR हुकाम के सामने पेश होकर जवाब जमा करा दिया। पेशी की अंदर की कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक सरीना ईसा ने तमाम रिकॉर्ड और मनी ट्रेल की तफसीलात जमा करा दी। उनसे लंदन प्रॉपर्टी पर 2 दर्जन के करीब सवालात पूछे गए। सरीना ईसा ने कहा कि जवाबात तहरीरी जवाब में हैं। तीनों जायदादों का जवाब मैं ही दूंगी। बेटा और बेटी मुल्क से बाहर रहते हैं। बरतानिया में खरीदी गई जायदाद से शौहर का कोई ताल्लुक नहीं। FBR टीम तहरीरी जवाब के जायजे के बाद नोटिस या फिर सवालनामा भेजेगी। साहब तो उनके जो राइट्स हैं वो अब इस्तेमाल करेंगे। हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा वहाँ भी जाएंगे। सबूत आ गया, जिस सबूत को लाहौर हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ने कबूल करते हुए उस शख्स को बरतरफ कर दिया। जज ने दबाव के तहत नवाज शरीफ को सजा देने का एतराफ़ किया। नवाज शरीफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपना हक इस्तेमाल करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि JUI फे के धरने का दीगर सियासी जमातों से ताल्लुक नहीं था। APC का तो फैसला हो चुका, ये तय होना बाकी है कि कब होगी। कराची में जमीयत उलमाए इस्लाम के ज़ेरे एहतमाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। मौलाना फजल रहमान कहते हैं NFC अवार्ड से आमदन सूबों में तकसीम की गई। अब शिकायत है आमदन सूबे ले जाते हैं। ये शिकायत जरदारी को क्यों नहीं थी, नवाज शरीफ को क्यों नहीं थी? शहरी रहमान का कहना था पीपल्स पार्टी हमेशा से हर तहरीक में मौलाना फजल रहमान के साथ है। विफाक को मुश्किलात से निकालने की जरूरत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने पेशावर में कोरोना अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं आवाम की बेहतरी के लिए इक़दामात कर रहे हैं। जाने बचाने के साथ भूख और अफलास से भी बचाना है। हमारे लिए इम्तिहान है, दुआ है सुरखरू हो। वज़ीर आला पंजाब और चौधरी परवेज इलाही की स्पीकर चैम्बर में मुलाकात। उस्मान बुज़दार का कहना था इत्तेहादियों को साथ लेकर चल रहे हैं। इत्तेहाद के मामलात पर हर गुजरते दिन के साथ मुस्तहकम हो रहे हैं। अवामी मसाइल का हल हुकूमत का फोकस है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा अवामी खिदमत के सफर में इत्तेहादियों के शाना बशाना है। पंजाब में सस्ते आटे की फराहमी का आगाज। 20 किलो का थैला 860 रुपए में दस्तयाब। शहरियों की सहूलत के लिए फेयर प्राइस शॉप्स और सेल पॉइंट्स कायम। वजीर खुराक अब्दुल अलीम खान कहते हैं कि कोई शिकायत मिली तो फौरी कार्रवाई होगी। और
और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,711 रुपए 73 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 71 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 21 फिल्स है। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती और मैं हूं सहरिश मंसूर। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल से एक ब्रेक के बाद।